सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शर्मा ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 से रिलेटेड जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी रहेगी थी, उस आइडेंटिटी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के ऊपर डिस्कस किया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नई आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारी नई आइडेंटिटी रहने वाली है आज की क्लास की, वो होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इस आइडेंटिटी का जो सॉल्यूशन है, जो आइडेंटिटी का विस्तार है, वो थोड़ा बड़ा है। पिछली वाली आइडेंटिटी का भी बड़ा था लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस आइडेंटिटी में आपके पास में दो टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, आप ही की पुस्तक के एग्जांपल्स हैं। इनमें आपको दो टाइप के एग्जांपल्स दिखे होंगे। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 दोनों एक जैसे हैं। एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं। इन चार एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल्स आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स आपके HW वर्ग के लिए दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज इस आइडेंटिटी की कंप्लीट होने के साथ साथ आपके कक्षा 9 से संबंधित जो भी आइडेंटिटी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने टोटल आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया है, चार आइडेंटिटी हम कक्षा 8 से संबंधित पढ़ चुके हैं। उसके बाद में चार आइडेंटिटी हमने क्यूब वाली पढ़ी थी। फिर लास्ट वीडियो में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़ा था। और आज हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्यूब के साथ साथ 10 आइडेंटिटी के साथ में आपकी कंप्लीट जो आइडेंटिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आप सभी से कि जो पिछली 9 आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, वो 9 आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और उनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम के अंदर मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सही कर पाओगे। इस आइडेंटिटी से संबंधित क्वेश्चन थोड़े एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते। कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जितनी लंबी आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है उतनी डिफिकल्ट आइडेंटिटी नहीं है। ये आइडेंटिटी जो पिछली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी बिल्कुल उससे ही मिलती जुलती आइडेंटिटी है। सिर्फ चेंजेस क्या हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स्ट्रा आया है और यहाँ से जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट होकर के 2 नहीं मिला आपको। जो पहली वाली आइडेंटिटी थी उसका जो सॉल्यूशन था उसमें ये और ये तीनों मान आपके दिए हुए थे। x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपके पास भी दिया हुआ था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है कि प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx की जगह पे जो मान आया है वो माइनस का आया है। किसका मान आया है? माइनस का। और इसी के साथ में अलग जो चीज है वो ये है कि आपके पास में 2 यहाँ से हट करके केवल xy yz और zx आपको यहाँ पे मिला है। और जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो एक्स्ट्रा आया है। तो ये दो टाइप के हमने क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनसे कंप्लीट आइडेंटिटी से मैच कर रहा है आपके पास। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो आ रहा है, लेकिन आगे का जो पोर्शन है माइनस 3xyz वो इसमें नहीं आ रहा है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये थोड़े अलग कैटेगरी के हैं, इनको थोड़े अलग चीज के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। तो 8x क्यूब वाई क्यूब 27z क्यूब माइनस का 18xyz 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 93xyz। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को आपको इसके अकॉर्डिंग सेट करना आना चाहिए।
अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करोगे तो डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो फिर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो 8x³ को अगर मैं लिखता हूं तो इस 8x³ को मैं 2x की पावर 3 लिख सकता हूं। 2 का क्यूब कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। x का क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर आप 2x का होल क्यूब लिखोगे तो उसका जो मतलब निकल करके आने वाला है वो 8x³ ही निकल करके आने वाला है। y के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप y को एज इट इज लिख सकते हो। आगे चलते हैं, z³ के साथ 27 आ रहा है। पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो 3 है उसका जो क्यूब होता है कितना होता है 27। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो आपके पास में 2x होल क्यूब प्लस y³ प्लस 3z होल क्यूब आ चुका है। यहां तक हो गया है माइनस 18xyz। अब देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। x y z, x की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये 2x हो जाएगा। y की वैल्यू y है और z की वैल्यू कितनी है 3z। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 18xyz ही आने वाला है। आप चेक कर सकते हो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 और आपके पास xyz आ रहा है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सेटअप करना है। अब यहां से सारी जो चीजें हैं वो आपकी इस आइडेंटिटी से मैच कर रही है। x³ आ रहा है, 2x का होल क्यूब आ रहा है, y³ एज इट इज। z की मैं बात करूं तो 3z का होल क्यूब आ रहा है, -3 x की जगह पे 2x, y की जगह पे y और z की जगह पे क्या आ रहा है 3z। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, जो आपकी आइडेंटिटी है बस उस आइडेंटिटी के अंदर आपको मान पुट करना है। तो किस प्रकार से मान पुट करोगे, x + y + z, x + y + z की मैं बात करूं तो अगर आप इसके अंदर मान पुट करते हो तो देखो x की जगह पे क्या आ रहा है 2x। आप इधर लिख लो साइड में, प्रॉब्लम हो रही हो तो x की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है 2x के इक्वल होने वाली है, y की वैल्यू किसके इक्वल है y के इक्वल है और z की वैल्यू किसके इक्वल है 3z के इक्वल। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपकी आइडेंटिटी है बस उसमें आपको मान पुट करना है। तो x की जगह पे आपने रखा 2x, y की जगह पे आपने रखा y और z की जगह पे आपने क्या रखा 3z। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, x² यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस y² यानी कि y², z की जगह पे क्या आने वाला है 3z का स्क्वायर माइनस xy। तो माइनस xy में x की जगह पे क्या आएगा 2x और y की जगह पे क्या आएगा y, माइनस yz यानी कि y इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x। तो ये आपके पास में कंप्लीट जो आइडेंटिटी का सॉल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को जमा लिया है। ये एज इट इज रहने वाला है 2x + y + 3z एज इट इज होगा आपके पास में। 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 4x² आ जाएगा, y का स्क्वायर करोगे तो y², 3z का स्क्वायर करोगे तो 9z²। ठीक है, ये 2xy को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस चलेगा ही चलेगा, ये हो जाएगा 3yz, ये हो गया 3yz माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और ये हो जाएगा आपके पास में 6zx। तो ये आपके पास में एग्जांपल नंबर 1 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपके पास में आ चुका है। तो ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है, सिर्फ आपको ये जो सेटअप करना है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छी तरीके से जमा लिया तो क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं जमाया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए HW का होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 27x के बारे में पहले डिस्कस कर चुके, 3x का होल क्यूब आ जाएगा, yz कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 3 एच पी जाएगा, x की जगह पे 3x yz हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको HW से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज अपने को पढ़नी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा चीज किस प्रकार से काम में आती है वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और आपकी जो बुक है उसमें आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि
इस प्रकार की जो आइडेंटिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि अगर आपके पास में x³ + y³ + z³ गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, x³ + y³ + z³ अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये तीनों मान आपके पास दिए हुए हैं, बिल्कुल सेटअप है। और अगर x + y + z को ऐड करने पे कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो। x + y + z को ऐड करने पे क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो आपका जो सॉल्यूशन होने वाला है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूं तो x + y + z की वैल्यू अगर 0 होगी तो मैं अगर यहां पे 0 पुट करता हूं तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में कंप्लीटली मान किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास में x³ + y³ + z³ - 3xyz किसके बराबर होने वाला है, 0 के। x³ y³ z³ - 3xyz बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। स्पेशल केस की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। यदि x + y + z का मान 0 के बराबर हो, जैसा कि इन दोनों क्वेश्चनों में दिया हुआ है, तो आपके पास में ये जो आइडेंटिटी है ये x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0 के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्ट हो जाती है, तो जहां से अगर आप x³ y³ और z³ का मान निकालना चाहते हो तो वो मान किसके बराबर आ जाएगा, 3xyz के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो कंपलसरी है वो ये है कि x + y + z क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये इसकी स्पेशल कंडीशन के अंदर आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी इसके अंदर नहीं हो पाएगा। तो अब ये दोनों क्वेश्चनों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस के 12, y की वैल्यू कितनी है, 7 और z की वैल्यू कितनी है, 5। आप x + y + z फाइंड करोगे तो देखो -12 + 7 + 5, -12 - 12 क्या आ गया, 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा, x + y + z क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इधर x की वैल्यू कितनी है, 28, y की वैल्यू कितनी है, -15 और z की वैल्यू कितनी है, -13। वही x + y + z 28 - 15 - 13, 28 - 28 क्या हो गया, 0। तो आप लोगों ने देखा कि x + y + z की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो अब आपको अगर इनका सॉल्यूशन लिखना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3xyz लिखना है। क्या लिखना है, 3xyz आपको लिखना है। तो अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। आप लोगों ने देख लिया दोनों क्वेश्चनों के बारे में कि x + y + z किसके इक्वल जा रहा है, 0 के इक्वल जा रहा है। तो जब 0 के इक्वल जा रहा है तो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो 3x की जगह पे कितना आएगा, -12 आएगा, y की जगह पे कितना आएगा, 7 और ये 5। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसकी मैं बात करता हूं तो 3x की जगह पे कितना आएगा, 28, y की जगह पे -15 और z की जगह पे -13। तो ये दोनों क्वेश्चनों के ऊपर आपने चर्चा की। ये जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन बताया ये भी आपके 9th क्लास की बुक का ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में भी आपके पास में लिखा हुआ है कि आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन किस प्रकार से है, यदि x + y + z 0 आपको गिवन है तो प्रूव x³ + y³ + z³ 3xyz। तो ये हमने बात की आइडेंटिटी नंबर 10 के ऊपर। x³ + y³ + z³ - 3xyz x + y + z ब्रैकेट x² + y² + z² xy - yz - z। प्यारे बच्चों, आज इसी क्लास के साथ में हमारे आइडेंटिटी से संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे संबंधित एग्जांपल्स भी हमने किए हैं और अगर आप और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स करना चाहते हो तो आपकी बुक में ये बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं।
अब अगली जो हमारी क्लास होने वाली है वो एक नए टॉपिक के ऊपर होगी और वो टॉपिक भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। उस टॉपिक के अंदर हम जो चीजें पढ़ेंगे वो 8, 9, 10, 11, 12 से जुड़ी हुई होगी और उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो टॉपिक हमेशा आपके एग्जाम के पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जितने दोस्तों तक आप इसको शेयर कर सकते हो उतने दोस्तों तक आप शेयर कीजिए ताकि वो भी आप ही लोगों की तरह घर बैठ करके कुछ नई चीजें सीख सकें। हमारे जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम विद्यार्थियों को वो चीजें पढ़ाएं, वो चीजें विद्यार्थियों को समझाएं जिससे विद्यार्थी अपने आप को मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फील करे। हम आशा रखते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।